हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो हम चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एस डी यादव की बुक से हम टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने साधारण ब्याज के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के पहले पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम साधारण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नहीं, साधारण क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं उनको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। आधे क्वेश्चन हम इस पार्ट में कवर करेंगे और आधे हम इसके अगले वाले पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले के वीडियो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, और क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन से पहले आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जिन फॉर्मूले को आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। ये जो दोनों फॉर्मूले दिए गए हैं इन्हें सिर्फ आपको एक बार देख लेना है कि यहाँ पर देखिए सी आई लिखा हुआ है, ये चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को हम सी आई लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और मिश्र धन को हम शॉर्ट फॉर्म में अमाउंट लिखते हैं, यानी कि मिश्र धन मतलब अमाउंट। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे हम इनको अप्लाई करते जाएंगे डायरेक्टली, और हम डायरेक्टली इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंपल सवाल है ये, इनमें ज़्यादा फॉर्मूले आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। बाकी आप इनको याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, बाकी हम बिना फॉर्मूले के इनको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। चीज़ें देखिए क्वेश्चन करते करते हमें ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर बी का मतलब होता है प्रिंसिपल, यहाँ आर रेट परसेंट, और इस आर का मतलब यहाँ पर देखिए टी हो जाएगा, यानी कि समय हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूले की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इनको याद नहीं रखेंगे। हम डायरेक्ट क्वेश्चन में जैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे, हम उनको वैसे ही हमें याद हो जाएंगे। इसके अलावा चीज़ें आपको थोड़ी सी और समझ में आनी चाहिए। देखिए सीआई के क्वेश्चन जो होते हैं उनको हम 3-4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम इसको रेशो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। रेशो मेथड से भी सॉल्व करना इनको बहुत आसान होता है। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या होता है, हम इसको सक्सेसिव लगा करके सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि एक्स प्लस के वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो देखिए सक्सेसिव फॉर्मूले से क्या करते हैं, हम इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं। इफेक्टिव रेट यहाँ से हम निकाल लेते हैं, जो भी इफेक्टिव रेट निकल के आती है वो सक्सेसिव फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं, और उसको अप्लाई करके हम क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। इसके अलावा हम फॉर जो रेशो होते हैं उसको भी याद रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 साल का हमें ब्याज निकालना है, तो 2 साल का जो रेशो होता है वो होता है 2:1। इसके अलावा अगर हमें 3 साल का निकालना है तो 3 साल का होता है 3:3:1, ये 3 साल का होता है। 4 साल का अगर रेशो हमें पता होगा तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 4:6:4:1। तो देखिए ये 4 साल का रेशो होता है, 4:6:4:1। आपको 5 साल तक का पता होना चाहिए, बाकी जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 साल तक ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। 5 साल का होता है 5:10:10, 5:10:10:5:1। तो देखिए ये क्या होता है, 5 साल का रेशो होता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे यहाँ पर ये 100 रुपये है, 100 रुपये है और ब्याज की दर है 10%। इसके अलावा जो देखिए हमें टाइम दिया है, टाइम दिया है हमें 2 साल का। तो देखिए टाइम है हमारे पास 2 साल का। देखिए हमें क्या निकालना है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी कि सी आई कितना होगा, ये हमें यहाँ से निकालना है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको सक्सेसिव से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ब्याज की दर है 10%। तो हम क्या करेंगे, 10 प्लस के 10 प्लस के यहाँ करेंगे हम 10 गुणा में 10 बटे में आ जाएगा ये 100। तो देखिए यहाँ से जो इफेक्टिव रेट निकल के आ जाएगी 2 साल की, वो कितनी आ जाएंगी, 10,10, ये हो जाएगा 10,10 20, और 1 की गुणा 1 में करेंगे हम 1। देखिए 20 प्लस के 1, तो देखिए इफेक्टिव रेट कितनी आ गई, 21। और देखिए हम 21 का जब 21% निकालेंगे तो यहाँ से कितना वैल्यू निकल के आ जाएगी, हमारे पास 21 निकल के आ जाएगी। मतलब जो 100 रुपये पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो होगा 21 रुपये का। तो देखिए ये तो हमने कर लिया इफेक्टिव रेट से। इसके अलावा अगर देखिए हम इसको डायरेक्टली वैसे सॉल्व करना चाहें, यानी कि हम इसको रेशो से सॉल्व करना चाहें, क्योंकि रेशो में 2 साल का पता है कितना होता है, 2:1। तो देखिए 2 साल का रेशो होता है 2:1। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका 100 का 10% निकाल लेना है। 10% कितना आएगा इसका, निकल के 10 आएगा। 100 का 10% होता है 10। तो देखिए 10, अब हम क्या करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई यहाँ इस 2 में कर देंगे, तो यहाँ ये 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इस 10 का भी 10% निकालेंगे। यहाँ पर क्या चलता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज के ऊपर भी ब्याज। तो देखिए 10 का हम क्या करेंगे, 10% निकाल लेंगे। तो 10 का 10% कितना आएगा, निकल के 1। अब 1 की मल्टीप्लाई हम इस 1 में कर देंगे, तो देखिए यहाँ तो आ जाएगा ये 20। 2 की गुणा हम 10 में करेंगे 20, प्लस के यहाँ पर आ जाएगा 1। तो देखिए यहाँ से भी हमारा जो ब्याज निकल के आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, वो आएगा 21 रुपये। तो देखिए यहाँ से हमने इसको यहाँ से निकाल लिया। इसके अलावा आप फ्रैक्शन वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी रख करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, तो वैल्यू क्या हुआ, 10 से 11 हो गई। फिर दूसरे साल में क्या होगा, वैल्यू 10 से 11 होगी। एक तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर 2 साल दिया है तो आप स्क्वायर कर दीजिए।
यहाँ पर इनका स्क्वायर हो जाएगा। अगर 3 साल दिया होता तो हम क्यूब कर देते। तो देखिए 10, यहाँ पर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर होता है 121। मतलब देखिए यहाँ पर हमें 11 का मान तो दिया है 100, तो ये कितना गुना है इसका, 1 गुना। तो यहाँ पर हम इसका भी 1 गुना कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा ये 121। ये जो 121 निकल के आया है, ये आया है मिश्र धन, यानी कि ये अमाउंट निकल के आया। लेकिन हमें निकालना है सिर्फ ब्याज। तो हम क्या करेंगे, 100 इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ जाएगा ये 21। तो देखिए यहाँ से भी हमारी वैल्यू आगे निकल के 21। इस तरीके को हमें कब अप्लाई करना है ये हम क्वेश्चन में सीखेंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये इसका कुछ बेसिक है। यहाँ पर आप देखिए रेशो ये याद रख सकते हैं, ये 3 तो आपको याद होनी चाहिए, यहाँ तक आप इसको जरूर याद रख लीजिएगा। इनसे क्वेश्चन करना बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही आसान होता है रेशो से। इसके अलावा ये सक्सेसिव फॉर्मूला अप्लाई करना आपको आना चाहिए, यानी कि इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं अब हम। क्वेश्चन में बोला गया है कि 30,000 रुपये पर 7% प्रतिवर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमें 4,347 रुपये है। अवधि कितनी है, यानी कि वो समय कितना है, कितने वर्ष है, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये दिया गया हमें, जो प्रिंसिपल दिया गया है वो दिया गया हमें 30,000 रुपये। अगर देखिए 30,000 रुपये प्रिंसिपल है और इस पर ब्याज हमें कितना मिला, 4,347 रुपये का हमें इस पर ब्याज मिल गया। तो देखिए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ब्याज हमें जब इतना मिला है तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें 30,000 में जब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 34,347। मतलब ये जो आया है निकल के, ये आया हमारा अमाउंट मतलब ये मिश्रधन निकल के आ गया, मिश्रधन। देखिए मिश्रधन कितना आ गया हमारा निकल के, वो आ गया 34,347। ये हमारा मिश्रधन हो जाएगा। अब देखिए रेट परसेंट में दिए 7%। मान लीजिए हमारा जो अमाउंट था वो 100 रुपये था, तो इस पर 7% का ब्याज आएगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा ये 107। देखिए यहाँ आ जाएगा ये 107 बटे में आ जाएगा ये 100। और इस पर कितना दर, यानी कि समय कितना लग रहा है, इसको समय हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं उसको 30 समय लगा इसको होने के लिए, यानी कि 34,347 होने के लिए इसको 30 समय लगा है। तो 30,000 क्या है हमारा अमाउंट है, तो यानी कि प्रिंसिपल है हमारा, यानी कि मूलधन है 30,000। तो देखिए अब जो चीज़ें कट रही है उसको हम काट लेंगे। यहाँ पर देखिए जो चीज़ें कटेगी तो 3 से हम इसको काट सकते हैं, तो 3 से हमने इसको काटा। देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा, ये फिर से 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 1 बचेगा, ये 3 चौक 12 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, ये 3 नम 27। तो देखिए नीचे जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 10,000 हो जाएगी। 3 से कट के 10,000 हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको ये 10,000 क्या है, ये 100 का स्क्वायर हो गया, यानी कि ये 100 का स्क्वायर हो गया। अगर हम 107 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमें 11,449 रुपये मिलेगा। मतलब ये टी का जो मान आएगा निकल के वो 2 आएगा, यानी कि यहाँ पर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि टी का जो मान निकल के आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। इसका मतलब समय जो होगा वो 2 साल होगा। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो देखिए दूसरा नंबर दिया गया, यहाँ पर बोला गया है कि यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 8,820 रुपये हो जाएगी। तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की हमें दर बतानी है। इस बार की वो दर कितनी और समय हमें दे दिया है, इस बार 2 साल का समय लग रहा है उसको, यानी कि देखिए 2 वर्ष का समय हमें पहले ही क्वेश्चन में गिवन है, 2 साल का उसको समय लगा। कब लगा समय, जब वैल्यू क्या हो गई 8,000 से 8,820 रुपये हो गई। तो देखिए जो कट रहा है हम उसको काट देंगे, और यहाँ पर समय 2 साल का लग रहा है तो यहाँ हम क्या करेंगे, इनका रूट ले लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे हम। अब की बार हम क्या करेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 400। और यहाँ जो हमारा ये तो देखिए हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या है अमाउंट है, टोटल ये अमाउंट है, और ये हमारा क्या है प्रिंसिपल है, यानी कि ये तो मूलधन है और ये हमारा क्या है मिश्रधन है। तो यहाँ से 2 से हमने इसको काटा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2 हो गया। देखिए हमें समय दिया है 2 साल का, अगर हमें समय 2 साल का दिया है तो हम क्या करेंगे, इनका रूट ले लेंगे हम, इनका रूट। अगर हमें समय 3 साल का दिया हो तो हम क्या करते हैं, इनका क्यूब रूट ले लेते हैं इस तरीके से। लेकिन 2 साल का दिया है तो हम क्या करेंगे, इनका रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा ये 21। मतलब देखिए हमारे पास 20 रुपये थे और 20 से होगा वो 21। जब वो 20 से 21 होगा तो कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई। किसके ऊपर वृद्धि हुई, 20 के ऊपर। तो 20 पर 1 की वृद्धि हुई, प्रतिशत में कितनी होगी वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। 20 पंजे होते हैं 100, तो 5%, यानी कि जो हमारी रेट परसेंट निकल के आएगी, ब्याज की दर जो निकल के आएगी वो आएगी 5%। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 3 दिया गया है कि किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 225 रुपये है और 338 रुपये 50 पैसे है। तदनुसार हमने ब्याज की दर कितनी है ये हमें पूछा गया है। तो देखिए क्रमिक वर्षों का अगर हमें दिया है तो हम डायरेक्टली कुछ भी नहीं करने, इनका अंतर निकाल लेंगे। देखिए 225 रुपये है, 225 रुपये है, अंतर कितना निकल के आएगा इनका, देखिए हम क्या करेंगे 238 में से माइनस कर देंगे
₹225, 238.50 में से हमने माइनस किया ₹225 को। तो देखिए यहाँ से ये जीरो, ये 5 का 5 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा 5, यहाँ 8 में से देखिए 5 गए, यहाँ पर 3 बचेगा। इसके बाद देखिए 3 में से यहाँ 2 गया, 1 बचा, तो ₹13.50, ₹13.50 इनका अंतर आ गया। प्रतिशत में निकालना हमने, तो प्रतिशत में कितना दर निकल के आएगी, यहाँ से हम इसको दर निकाल सकते हैं। तो यहाँ लगा दें हम गुणा में 100, और देखिए हम यहाँ जब यहाँ से हमने ये 2 जीरो काटे तो यहाँ से ये दोनों पॉइंट हट जाएंगे, इसकी गुणा हमने यहाँ पर कर दी। अब की बार हम 5 से इसको काट सकते हैं, तो देखिए 5 से जब हमने इसको काटा तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, यहाँ 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, यहाँ जीरो। 5 से फिर से हमने इसको काटा, 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 नम ये हो जाएगा, 5 पंजे 25। तो देखिए 9 से काट सकते हैं हम इसको, 9 से 9 या 27 होते हैं, और 9 पंजे 45। 5 से इसको काटा फिर से हमने, 5 छंग 30। तो देखिए जो रेट परसेंट निकल के आएगी वो आएगी 6%। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। जब भी क्रमिक हमसे पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, जो दूसरे वाला बड़ा वाला अमाउंट है इसमें से हम छोटे वाले अमाउंट को, यानी कि जो भी हमारा क्रमिक ब्याज है उसमें से ज़्यादा में से हम कम वाले को घटा करके जो भी अंतर आएगा उसको नीचे रख देंगे। और यहाँ पर ये हमारा देखिए अंतर निकाल के आ गया, ये हमारा क्या है, पहले साल का ब्याज था, यानी कि जो क्रमिक ब्याज है वो हमारा शुरू में आ गया, और उसके बाद जो अंतर निकल के आया एक साल में वो कितना बढ़ा। तो एक साल में देखिए यहाँ पर ₹13.5 बढ़ा था, वो किसके ऊपर बढ़ा था, ₹13.5, 225 के ऊपर बढ़ा था। प्रतिशत में कितना बढ़ा वो हमने यहाँ से निकाला 6%। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 4 दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है कि ₹12,000 की धनराशि है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर वह 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 5 साल में दुगनी हो जाती है। तदनुसार वह राशि क्या होगी, 20 सालों में कितनी हो जाएगी, ये हमें बताना है कि 20 सालों में। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 साल में तो वह राशि होती है 2 गुनी, 20 सालों में वो राशि कितनी हो जाएगी, ये हमसे पूछा गया है कि 20 सालों में कितनी हो जाएगी। तो देखिए समय कितना यहाँ से अंदर निकल के आगे, देखिए 5 चौक 20, तो हम क्या करेंगे 4 पर इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे, 4 पर ये 4, तो देखिए 2 पे पावर 4 मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगी वो राशि 16 गुनी। राशि कितनी हो गई, 16 गुनी हो गई, वो 16 गुनी, 16 गुनी मतलब ₹12,000 का हम 16 गुना कर देंगे। तो देखिए ये ₹12,000 लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 3 जीरो तो ऐसे आ गया, ये 16 दूना 32 का 2, हाथ से लगे 3, 16 कम 16 और 3 19। मतलब देखिए वो राशि जो हो जाएगी वो 1,92,000 हो जाएगी 20 सालों के बाद। 20 साल के बाद हमें देखिए राशि मिलेगी 1,92,000। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। या फिर देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए ₹12,000 की हमारे पास राशि थी, और 5 साल में वो डबल हो जाती है। तो देखिए 5 साल में क्या होगी, वो 24,000 हो जाएगी, 5 सालों में होगी वो 24,000। फिर देखिए अगले 5 साल में क्या होगी, वो डबल हो जाएगी, 24 दूना 48,000 हो जाएगी वो अगले 5 सालों में। फिर देखिए 48,000 अगले 5 सालों में कितने हो जाएंगे, ये 5 सालों में 48,000, 48 गुना होते हैं 96। तो देखिए 5 साल के बाद हो जाएगी वो 96,000। फिर देखिए अगले 5 साल में कितनी हो जाएगी, वो 96 का डबल। तो देखिए यहाँ 3 जीरो ऐसे आ गया, ये 2 2 छंग 12 का 2, 2 नम 18 और 1 19, 1,92,000। क्योंकि देखिए यहाँ पर 5-5 साल में क्या हो रही है, वो डबल हो रही है। तो देखिए यहाँ ये रहे 5 साल, ये रहे 5 साल, और 5 साल ये रहे, 5 साल ये रहे, कुल मिलाकर के होगा 5-5 20 साल होगा। देखिए ये 20 साल होगा है, और 20 साल में देखिए हमारी टोटल जमा राशि भी कितनी होगी, 1,92,000। लेकिन हमें इतना लंबा इसको नहीं करना था, ये इसका बेसिक तरीका है। हम इसको डायरेक्टली जैसे हमने पहले किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5वां नंबर दिया गया है यहाँ पर, ज्योति ₹50,000 का निवेश 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि कितनी होगी। कुल मिलाकर हमसे मिश्र धन पूछा गया है कि ₹50,000 पर 5 यानी कि 5% की दर से जो 2 सालों में हमें मिश्र धन मिलेगा, कुल कितना मिलेगा। तो देखिए ब्याज हम क्या करेंगे, ब्याज निकाल लेंगे डायरेक्टली, उसका मिश्र धन हम निकाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर 2 साल दिया गया है, समय कितना दिया गया 2 साल, दर दी गई है हमें 5%। तो देखिए 2 साल का जो इफेक्टिव रेट होती है उसको निकालना बहुत आसान होता है। देखिए 2 साल की जो इफेक्टिव रेट होती है हम क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे, डबल होता है 5 का 10, और हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5। यानी कि जो इफेक्टिव रेट निकल के आएगी 5% की 2 साल के लिए, वो आएगी 10.25। तो देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, x प्लस के वाई, ये हो जाएगा प्लस, यानी कि ये हो जाएगा प्लस के XY/100। तो देखिए हमारी जो रेट परसेंट दी है वो दी है 5%। तो हम क्या करेंगे 5 प्लस करेंगे, हम 5 प्लस करेंगे, 5 गुणा में 5 बटे में आ जाएगा ये 100। तो देखिए इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 और 5 10 प्लस के, ये हो जाएगा 5 पंजे 25। तो देखिए 25 बटे में यहाँ पर है ये 100। तो देखिए यहाँ 2 जीरो कट के यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.25 बराबर, ये आ जाएगा देखिए 10.25। तो देखिए इतना लंबा हमें नहीं करना है, हम डायरेक्टली इसको
क्या करेंगे, 2 साल का जब भी इफेक्टिव रेट हमें निकालनी होगी हम उसका डबल कर देंगे और स्क्वायर करके उसको जोड़ देंगे, रूट लगा यानी कि पॉइंट लगा करके। तो देखिए यहाँ से हमने निकाल ली थी कि जो 5% की इफेक्टिव रेट निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 10.25%। तो हम क्या करेंगे, इसका 50,000 का निकाल लेंगे डायरेक्टली, 2.25%। तो देखिए इसका निकाल लेंगे हम 10.25%। तो परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, बटे में 100 लगाएंगे और ये पॉइंट हटेगा तो ये बटे में 100 और लग जाएगा। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि टोटल हमें चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो देखिए ब्याज हमें कितना मिलेगा, यहाँ से हम ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो से हम ये 1 जीरो कैंसिल कर देंगे। उसके बाद देखिए 5 से हमने इसको काटा, 5 दूना 10 हो जाएगा ये। 5 से हमने इसको काटा फिर से, 5 5 ये हो जाएगा 5 दूना 10। कुल मिलाकर के हम इसका 2 गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं करी हमने, देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल कर दिए हमने। इसको फिर से देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल कर दिए हमने, 1 जीरो से ये 1 जीरो और कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 5 से गुणा कर देंगे हम डायरेक्ट, इसकी 5 पंजे हो जाएगा ये 25 और ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 जीरो जीरो 1 का 1 और 5 एकम 5। मतलब जो 2 साल में हमें 50,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, जो CI मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5,125 रुपये मिलेगा। हमसे पूछा है टोटल मिश्र धन। तो देखिए हम क्या करेंगे, 50,000 में इसको ऐड कर देंगे, 50,000 में हम इसको ऐड कर देंगे। 50,000 में जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 50 और ये हो जाएगा 55, 55,125 रुपये। तो देखिए ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो उसके क्रेडिट में पड़ी राशि होगी 2 साल के बाद वो होगी 55,125 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, देखिए एक धनराशि का 10% की वार्षिक दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तदनुसार उस अवधि का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज हमें दिया है 100 रुपये। तो वो राशि कितनी है, पहले तो हम हमसे पूछा है कि उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, वो अगर एक साल में 10% मिला तो अगले साल भी वो 10% ही मिलेगा। लेकिन ये तो देखिए साधारण ब्याज है यानी कि ये है SI। लेकिन जो CI होता है, उसमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। मतलब पहले साल में देखिए अगर हमें 10% मिला तो दूसरे साल भी हमें 10% मिलेगा। लेकिन ये जो हमें पहले साल 10% मिला है इसका भी हमें 10% मिलेगा, इसका भी हमें 10% ब्याज के रूप में मिलेगा। तो देखिए 10 का 10% कितना हो जाएगा, ये 10 का 10% हो जाएगा 1। तो देखिए 10 का 10% मतलब दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा हमें वो मिलेगा 11। तो कुल मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 11 तो ये रहा और 10 ये रहा 21। मतलब देखिए 20%, 20 तो मिलेगा हमें, ऐसे बोल सकते हैं 20 तो मिलेगा हमें 2 साल में 10% की दर पर साधारण ब्याज, लेकिन 21 मिलेगा हमें 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10% की दर पर 21 रुपये। तो देखिए 20 का मान हमें दिया है, 20 का मान कितना दिया हमें 100, 21 का मान हमें निकालना। तो देखिए 20 पंजे 100 और 21 पंजे होते हैं 105। तो देखिए यही हो जाएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा हमें वो मिलेगा, यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 105 रुपये होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर देखिए यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 रुपये है और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये है, निवेश किया गया मूलधन कितना है ये हमें बताना है कि मूलधन कितना है। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर हमें दिया है 3 सालों के लिए 225 रुपये दिया गया है, 3 सालों के लिए साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज का मतलब होता है अगर एक साल में हमें जितना मिलेगा अगले साल भी हमें उतना ही मिलेगा और अगले साल भी हमें उतना ही मिलेगा। तो देखिए 225 रुपये दिया है हमें 3 सालों का, तो एक साल में जो हमें साधारण ब्याज मिलेगा वो मिलेगा कितना, 3 सत्ते 21 और यहाँ एक बचा ये 3 पंजे 15। तो देखिए एक साल में हमें मिलेगा यानी कि साधारण ब्याज हमें एक साल में मिलेगा 75 रुपये। और देखिए साधारण ब्याज हमें 2 साल में मिलेगा कितना, 150 रुपये, क्योंकि बराबर बराबर मिलता है साधारण ब्याज, लेकिन जो CI होता है वो बढ़ करके मिलता है। तो देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा SI है, यानी कि देखिए SI है वो एक साल में तो हमें मिला 75 रुपये और अगले साल में भी मिला हमें 75 ही रुपये 2 साल में। ये पहला साल है और ये दूसरा साल है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मिला है हमें, यानी कि जो हमें CI मिला है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज मिला है वो मिला है 153 रुपये और वो भी 2 सालों में, 2 सालों में। इसका मतलब जो CI मिलेगा हमें पहले साल में वो तो मिलेगा हमें 75, दूसरे साल में भी मिलेगा हमें 75, लेकिन इस 75 पर भी हमें जो CI मिलेगा वो इसका जो भी परसेंट होगा दर परसेंट हम यहाँ से देखिए निकाल सकते हैं। यानी कि जो हमें एक्स्ट्रा मिला है ये जो 3 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं हमें इस 75 के ऊपर। तो देखिए इस 75 के ऊपर ही हमें ये 3 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं, क्योंकि CI में क्या होता है ब्याज के ऊपर भी ब्याज हमें मिलता है।
तो देखिए यहाँ से हम 10% निकाल लेंगे। क्यों? देखिए 75 रुपये पर हमें मिले 3 रुपये, प्रतिशत में कितने मिलेंगे वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए 25 या 75, तो ये होते हैं 25 चौका 100, 3 से 3 कैंसिल। तो रेट परसेंट कितनी निकल के आ गई? 4% निकल के आ जाएगी। तो देखिए बस रेट परसेंट हमने यहाँ से निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टोटल अमाउंट कितनी वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए हमें दिया है समय 3 साल का, समय दिया है 3 साल का, और रेट परसेंट हमने निकाल ली कितनी है? 4%। तो देखिए 3 × 4, टोटल हम कर देंगे इसका 4 या 12, तो 12%। इसका मतलब जो 12 का मान दिया हमें दिया है 200, देखिए 12 का मान हमें कितना दिया है? 225 रुपये दिया है। तो देखिए 12 का मान हमें दिया है 225, 100 का मान कितना होगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए 3 से हमने इसको काटा, 3 चौक 12, 3 से हमने इसको काटा, ये जाएगा 75, 4 से हमने इसको काटा, ये जाएगा 25, और 25 की गुणा हम कर देंगे 75 में, तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125, यहाँ लगे 12 हासिल, और 25 सत्ते होते हैं 175, 10 185, और 2 187। टोटल जो हमारा धनराशि निकल के आएगी, जो मूलधन निकल के आएगा वो आएगा 1875 रुपये। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए यहाँ पर हमने रेट परसेंट बड़ी आसानी से निकाली। देखिए 2 साल में जो हमें साधारण ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 75 75 150 रुपये का 2 साल में, यानी कि एक साल में 75, दूसरे साल में 75। लेकिन जो CI मिलेगा हमें पहले साल 75 मिलेगा, लेकिन दूसरे साल जो मिलेगा हमें 75, इस 75 के ऊपर भी हमें जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा, यानी कि 4% की दर से 3% निकल के आ जाएगा इसका भी। तो 3 रुपये यहाँ से निकल के आ गई। ये 3 मिला हमें, यही तो हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि देखिए साधारण ब्याज तो हमें मिल रहा था 150 रुपये 2 सालों में, चक्रवृद्धि ब्याज मिला हमें 53 रुपये 153। तो देखिए इससे कितना ज़्यादा मिला हमें? 3 रुपये तो ज़्यादा मिला है, और वो दूसरे यानी कि इसी के ऊपर एक्स्ट्रा रख के वो ज़्यादा हमें 3 रुपये मिल रहा है, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, वह मूलधन जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 270 रुपये 40 पैसे हो जाएगा, वह कितना है? 270 रुपये 40 पैसे कब हो जाएगा? वो क्वेश्चन में बोला गया है कि जब 2 वर्ष के लिए 4%। तो देखिए हम क्या करेंगे, 4% की इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे। इफेक्टिव रेट किससे निकालते हैं हम? सक्सेसिव फॉर्मूले से निकालते हैं। तो इसकी इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी? 4 4 8, और पॉइंट लगा के हम 4 चौक 16। तो देखिए इसकी इफेक्टिव रेट निकल के आ जाएगी 8.16। तो देखिए 8.16 इसकी इफेक्टिव रेट निकल के आ गई। मतलब यहाँ पर देखिए ये जो हमें दिया है 270 रुपये 40 पैसे, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये हमें मान दिया है 100, हमसे पूछा है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इतना हो जाएगा वह मूलधन। तो देखिए हमें ये मान दिया है किसका? 108 रुपये 16 पैसे का। तो हमें किसका मान निकालना है? सिर्फ 100 का मान निकालना है, कि हमें सिर्फ मूलधन निकालना है कि वह मूलधन कितना होगा। तो देखिए हम मूलधन यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको हम काट लेंगे 0 से, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे, हम इसको 8 से काट सकते हैं। तो देखिए 8 से हमने इसको काटा, ये जाएगा 8 एकम 8, यहाँ पर 2 बचेगा ये। फिर देखिए 8 या 24 हो जाएगा ये, 8 या 24, यहाँ 4 बचेगा ये हो जाएगा 8 पंजे 40, और 8 दूना 16। उसके बाद देखिए 8 से हमने इसको काटा, जब हम 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 या 24, यहाँ 3 बचेगा ये। फिर देखिए ये हो जाएगा 8 8 या 24, यहाँ पर भी फिर से ये 3 बार ही जाएगा 8 या 24। देखिए यहाँ पर ये 6 बचेगा, 8 अट्ठे हो जाएगा 64, और ये 0। तो देखिए ये 13 दूना 26 होता है, 13 तिया 39 होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है, मतलब ये लगभग इसका 2.5 गुना निकल के आएगा। अगर हम इसको देखें 13 से इसको पूरा पूरा काटेंगे 3380 को, तो ये जाएगा 2.5 बार। इसमें थोड़ा सा आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। तो इसकी 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पॉइंट से ये पॉइंट हटेगा, तो यहाँ से जो हमारे निकल के आ जाएगा, जो वो हमारा मूलधन निकल के आएगा वो कितना आएगा? 250 रुपये। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ी सी इसमें डाटा इसमें कैलकुलेटिव दिया गया था। तो देखिए आप इसको डायरेक्टली वैसे भी देख सकते हैं कि ये क्या है, ये इसका 3 गुना दिया गया, यानी कि अगर हम इसको देखें इस तरीके से, तो ये 3/2 के फॉर्म में लिखा हुआ है, 3/2 के फॉर्म में। और देखिए यहाँ पर हम इसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 से हम इसको काटेंगे, ये जाएगा कितनी बार? 50 बार। तो देखिए ये हो जाएगा 50 बार। तो देखिए यहाँ से 3/, ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर हो जाएगा ये 5/2, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो देखिए 2 से हमने इसको काटा 50, 5 पंजे हो जाएगा 25, ऐसे हो जाएगा ये 250 रुपये मूलधन हमारा। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, वार्षिक रूप से संयोजित कितनी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 13,310 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्टली लिखा हुआ नजर आ गया। ये आपको क्यूब याद होनी चाहिए 20 तक। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, जो 1331 है वो किसका स्क्वायर होता है? वो 11 का क्यूब होता है, सॉरी स्क्वायर नहीं, 11 का क्यूब।
ये 11 का क्यूब लिखा हुआ है, यानी कि ये इसका 10 गुना है, तो हम 1000 का भी 10 गुना कर देंगे, 10,000 होगा हमारा आंसर। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/10। तो देखिए हमें समय दिया है 3 साल का, तो मतलब 10 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, और समय कितना है 3 साल का, तो हम डायरेक्टली इसका क्यूब कर देंगे क्योंकि 3 साल का हमें समय दिया है। तो देखिए यहाँ पर हम क्यूब करेंगे इसका, 10 का क्यूब होता है 1000, और 11 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 1331। तो देखिए 1331 हमें दे दिया, 1331 की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। 1331 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 13,310 रुपये। तो देखिए ये इसका कितने गुना है, 10 गुना है। जब हम इससे इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, 10 गुना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी हमें 10 ही गुना करना पड़ेगा। तो 10 गुना जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,000 रुपये। तो देखिए 10,000 ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 10 दिया गया है, 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेशित किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष पर निवेशित चक्रवृद्धि ब्याज 328 है। हमसे पूछा गया कि उसी धनराशि पर उसी दर से उतनी ही समय अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज हमसे पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया गया है। और देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, समय दिया गया है हमें 2 साल का, और दर परसेंट दी गई है हमें 5%। मतलब इसकी इफेक्टिव रेट निकालना बहुत आसान है। इसकी इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, 10.25 इसकी इफेक्टिव रेट हो जाएगी। और ये एक देखिए हमें, यानी कि ये जो हमें वैल्यू दी है ये किसकी दी है, 328 रुपये। किसका मान दिया गया हमें, 10.25 का। और हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज का मान निकालना है। तो साधारण ब्याज एक साल में कितना मिलेगा हमें, 5 मिलेगा। दूसरे साल भी कितना मिलेगा हमें, 5 मिलेगा। मतलब 2 साल में हमें 10 ब्याज मिलेगा। तो देखिए 10.25 की वैल्यू हमें दी है और 10 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर ये 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, क्योंकि बटे वाले वैल्यू पलट के ऊपर गुणा में चले जाएगी। इसको देखिए हम 5 से काट देते हैं। 5 से जब हम इसको काटेंगे हो जाएगा 5 दूना 10, और यहाँ जीरो लगा के हम 5 पंजे हो जाएगा ये 25। फिर देखिए 5 से हमने इसको काटा, 5 दूना 10। फिर देखिए 5 से हमने इसको काटा, 5 चौक 20 हो जाएगा ये, 5 एकम 5 हो जाएगा ये। 5 से फिर से हमने इसको काटा तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 20 बार। तो देखिए फिर हम इसको देखेंगे अगर ध्यान से, तो देखिए ये 8 गुना, मतलब अगर हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए हो जाएगा 8 एकम 8, 8 चौक 32, 328 आ जाएगा ये। इसका मतलब जो ऊपर वाला नंबर है इसका 8 गुना है। 41 से जब हम इसको काटेंगे, 41 से ये कितनी बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 8 दूना 16, 16 दूना होते हैं 32, 16 दूना 32। 320 रुपये क्या होगा हमारा साधारण ब्याज होगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 328 रुपये होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमसे पूछा गया था कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो 320 रुपये होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 दिया गया यहाँ पर, 10,000 का मूलधन पहले वर्ष में तो 10% वार्षिक की दर से और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा, ये हमें बताना है। कि देखिए 10% की दर से पहले साल में और दूसरे साल में क्या हो जाएगा, वो 12% की दर से 2 साल में कितना हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमें निकालना 10,000 रुपये। ये कितने दिए हुए हमें, 10,000 रुपये है। पहले साल में कितने का मिलेगा हमें, 10,000 का। तो देखिए यहाँ से 110 की वैल्यू हमें निकालनी है। दूसरे साल में कितने परसेंट की वैल्यू हो जाएगी, 12% हो जाएगा वो। तो यहाँ से हमें 112 का मान निकालना है। तो देखिए कितनी वैल्यू निकल के आएगी वही हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ से 1 2 1 2 1 2 1 2, ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। तो देखिए 11 से मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर को बहुत आसान होता है। ये जीरो तो देखिए ऐसा कैसे आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये 2, 2 का 2 आ जाएगा, 2 2 और 1 होता है 3, 3 ये हो जाएगा, और 1 और 1 होता है 2, और 1 का 1, 12,320 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि वो जो 2 सालों में हमारे चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके राशि मिलेगी वो मिलेगी हमें 12,320 रुपये। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट है तो आप बहुत ही जल्दी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा आपको इसमें स्क्वायर और क्यूब भी याद होने चाहिए। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है, यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपये हो तो उसी उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए 2 साल हमें समय दिया है, तो 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालना बहुत आसान है। 2 साल की इफेक्टिव रेट हम निकाल लेंगे। समय देख यानी कि दर हमें दी है 12% और समय दिया है हमें 2 साल का। तो देखिए इसकी इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी, 12 के डबल कर देंगे। 12 का के डबल कितना, या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए। देखिए एक्स प्लस के वाई प्लस हो जाएगा XY/100, ये हो जाएगा इसकी इफेक्टिव रेट। तो देखिए यहाँ से हम इसको 12 प्लस कर देंगे, 12 प्लस कर देंगे। यहाँ पर देखिए 12 गुणा में हो जाएगा ये 12, बटे में आ जाएगा ये 100। मतलब 12 12 होता है 24, प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे हम 144,
बटे में आ जाएगा ये 100। देखिए पॉइंट हट के यहाँ लग जाएगा, ये 24 और 1 हो जाएगा 25, 25.44 क्या आ जाएगी, ये 12% की इफेक्टिव रेट आ जाएगी। तो देखिए 12% की इफेक्टिव रेट कितनी होगी, वो 25.44 होगी। इसको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, वैसे हम क्या करते हैं 12 का सीधा डबल कर देते हैं, डबल होता है 24, और 12 का करते हैं हम स्क्वायर, कितना होता है 144, और बटे में 100 चलता है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा देखिए 24 और 1 25.44। ऐसे हम इसकी इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं। तो देखिए हमें 25.44 का जो मान दिया है हमें वो दिया है 2544 रुपये। तो देखिए यहाँ से ये पॉइंट हम हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, ये 100 बटे में जो है ये पलट के क्या होगा, ऊपर गुणा में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका मान हमें दिख रहा है सीधा सीधा 1 दिया है, और हमसे पूछा गया है कि साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज मतलब एक साल में हमें 12 मिलेगा और दूसरे साल में भी हमें 12 ही मिलेगा। साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर बराबर मिलते, देखिए एक साल में 12% मिलेगा, दूसरे साल में भी हमें 12% ही मिलेगा, 12 12 24 का मतलब हमें 24 का मान निकालना है कितना होता है। तो देखिए ये सेम वैल्यू कट जाएगा, 2540 से 2544 कैंसिल, और ये हो जाएगा 24 गुणा में 100 2400। तो देखिए साधारण ब्याज जो मिलेगा वो 2400 मिलेगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलेगा वो मिलेगा 2544 रुपये। हमसे पूछा था साधारण ब्याज, तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया यहाँ पर 1800 रुपये का 10% वार्षिक दर से एक अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपये है, तदनुसार वह अवधि कितनी है, वो समय कितना है। समय हमसे इस बार पूछा गया कि समय कितना है। दर हमें दे दी है 10%, तो देखिए 10% हमें दर दी है, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 1/10 होता है। मतलब वैल्यू कितनी होगी, 10 से 11 हो गई, वैल्यू हो गई 10 से 11। और समय कितना है ये हमें नहीं दिया गया है कि समय कितना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 10 यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वैल्यू कितनी होगी, 10 से 11 हो गई। 10 थी हमारी, 10 से वैल्यू कितनी होगी, 11 हो गई, वैल्यू हो गई 10 से 11। लेकिन हमें नहीं पता कि वो कितने समय में हुई है, तो हम क्या करेंगे, इस पर टी लगा देंगे बराबर। कितना था हमारा मूलधन, हमारा मूलधन देखिए 1800 रुपये था, और मिश्रधन हमें कितना मिलेगा। देखिए हम क्या करेंगे, 1800 रुपये में इसको ब्याज जो मिल रहा है हमें उसको ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल अमाउंट मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2178 रुपये। तो देखिए 2178 रुपये यहाँ पे हमारा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, बस यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम इसको 6 से काट देंगे, तो देखिए 6 से जब हम इसको काटेंगे हो जाएगा 6 3 18, यहाँ 3 बचेगा, देखिए 6 छंग 36, फिर से यहाँ कितना बचेगा 1, और ये हो जाएगा 6 3 18। तो देखिए ऊपर जो वैल्यू बची, यानी कि ये ऊपर वाली वैल्यू काट के कितना आ गया, 363 आ गया। तो देखिए 363, और नीचे बचेगा ये 363, और नीचे बचा ये 6 से हमने काटा तो 6 3 18 300। फिर से हम 3 से इसको काट देंगे, 3 से जब इसको काटेंगे तो ये जाएगा 3 ही कम 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 से 3 ही कम 3, 3 दूना 4, 3 ही कम 3, मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए 11 का स्क्वायर होता है 121, और देखिए यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, मतलब टी का जो मान आ गया वो आ गया 2 साल, टी बराबर आ गया 2 साल। तो देखिए 2 होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो अवधि होगी वर्षों में वो होगी 2 साल की। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। इसके अगले वाले पार्ट में भी हम साधारण क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि बुक में 25 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें हमने अभी कम ही क्वेश्चन को कवर किया है। अगले वाले पार्ट में हम साधारण क्वेश्चन को ही कवर करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, कोई भी क्वेश्चन हमने स्किप नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ख्याल रखिएगा।